नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के बंधुआ मजदूर हुए मुक्त। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बनाए गए थे बंधुआ। भाजपा कांग्रेस ने घोषित किए चुनावी उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवार का भी होगा जल्द खुलासा। भाव बढ़ाने को लेकर पशुपालकों ने विधायक से की मुलाकात, जल्द होगा निराकरण। बाईपास पठानवाड़ी विस्थापितों को मिले नोटिस, अतिक्रामक बताकर दिए गए हैं नोटिस। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। नेपानगर क्षेत्र के पलासूर और बदनापुर के बंधुआ मजदूरों को रेस्क्यू कर वापस लाया गया। मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधुआ मजदूरी पर मजबूर कर पत्थर फोड़ने का कार्य करवाया जा रहा था। महाराष्ट्र में बंधुआ मजदूरी कर रहे 14 मजदूरों को मुक्त कर बुधवार को जिले में लाया गया। एनजीओ और पुलिस के माध्यम से मुक्त होकर जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे मजदूरों से पूछताछ कर उन्हें घर पहुंचाया गया। मुक्त करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले एनजीओ पदाधिकारी ने बताया कि नेपा के बदनापुर से मजदूरों को गन्ना कटाई के लिए 7 माह पूर्व ठेकेदार द्वारा ले जाया गया था। ठेकेदार महादेव निवासी बीड़ महाराष्ट्र ने उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर उनसे गन्ना कटाई का कार्य करवाया और 65,000 में रोड बनाने वाले ठेकेदार को बेच दिया, जहां उन्हें मजदूरी समय पर नहीं देकर मारपीट कर पत्थर छुड़वाए जा रहे थे, जिसकी शिकायत पर पुलिस के माध्यम से मजदूरों को छुड़ाया गया है। ये आपके नेपानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव है पलासूर और बदनापुर, वहाँ की लेबर हैं और इनको महाराष्ट्र में अहमदनगर में बंधक बनाकर रखा था। जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का जो पारनेर थाना क्षेत्र है, वहाँ पर पाडुरली गाँव है, वहाँ पर इनसे पत्थर फोड़वाई का काम करवाया जा रहा था अभी। और इससे जब 7 महीने पहले इनको लेके गए थे, उस समय से इन पर गन्ना कटाई का काम करवाया जा रहा था। महादेव बिल्लोरे करके बीड़ का है, जो इनको 7 महीने पहले आया था और किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को 15,000 रुपये एडवांस देकर साथ में लेकर गया था। तभी से इन लोगों को वहाँ पर गन्ना कटाई के क्षेत्र में कर्नाटक और महाराष्ट्र में काम करवाया जा रहा था। उसके बाद अभी इसी हफ्ते में उसने 65,000 रुपये में इन लोगों को रोड बनाने की जो ठेकेदार है उनको बेच दिया था और वहाँ पर ही वो पत्थर फोड़ाई का काम करवा रहे थे, जहाँ से अभी इनका वर्तमान में रेस्क्यू करके लाए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार ने बताया कि रोजगार के माइग्रेट करने वाले मजदूरों को एजेंटों के माध्यम से एडवांस रुपये दिए जाते हैं। काम और मजदूरी पर विवाद होने पर एनजीओ व विभाग कार्रवाई करता है। मामले में डिटेल जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर उमेश कुमार ने बताया कि जिले के नेपानगर तहसील के बदनापुर ग्राम के मजदूरों को रेस्क्यू कर वापस लाया गया है। ये चूँकि बुरहानपुर जिले से कुछ समय के लिए रोजगार के लिए कुछ लोग माइग्रेट होते हैं यहाँ से, उस दौरान कोई एजेंट आते हैं, उसके माध्यम से उन लोगों को शर्तों के अधीन लेके जाते हैं। फिर वहाँ जाके इनके बीच में काम को लेकर या पैसों को लेकर क्या समस्याएं होती हैं, ये संबंधित थाने में या एनजीओ के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। उस बाद में इनको वहाँ से बुला के इसकी जांच जो है श्रम विभाग के द्वारा करनी चाहिए पूरी चीज़ें। तो ये आज भी इसी प्रक्रम में इन लोगों ने शिकायत नेपानगर थाने में की थी, जहाँ से भेज कर इनको जो है वहाँ से बुलवाया गया है और बुलवाने के बाद में डिटेल क्या इनके साथ में समस्याएँ हुई और क्या सारी चीज़ें हुई हैं, उसका जाँच के बाद ही सारी चीज़ें। देखिए, बॉन्डेड लेबर एक्ट जो है उसमें जो भी रेस्क्यू होता है वो संबंधित जहाँ पे ये बॉन्डेड एक्टिविटी हो रही है वहाँ के अनुभागीय अधिकारी महोदय के जो द्वारा रेस्क्यू टीम जब गठित होती है और वो एक रिलीज़ ऑर्डर जारी करते हैं, उसके अनुसार होती है। अब ये पुलिस ने क्या किया है नहीं किया है या इसने उसकी तो जांच अभी होगी, तभी पहुँच पाएगा। हमारे पास अभी जो जानकारी इनके पास आई है, इन्होंने कोई हमें रिलीज़ ऑर्डर पास्ड बाई एसडीएम जो संबंधित है उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। अनुभागीय अधिकारी हर प्रदेश में उपखंडीय अधिकारी है, जहाँ जहाँ जैसा बोला जाता है वैसा होता है। गणपति नाका के बाईपास के लिए पठानवाड़ी क्षेत्र के 26 परिवारों को विस्थापित कर सरकारी जमीन पर जगह के बदले जगह दी गई थी। वहीं अब तहसील से उन्हें अतिक्रमण बताकर नोटिस दिए गए। विस्थापितों ने नोटिस को लेकर क्षेत्रीय विधायक से मुलाकात की। करीब 3 वर्ष पूर्व गणपति नाका सिंधी बस्ती बाईपास के पठानवाड़ी क्षेत्र के विस्थापित परिवारों को तत्कालीन एसडीओ द्वारा हमीदपुरा के खसरा नंबर 72 पर पुनर्वास कर उन्हें बसाया गया है। इन विस्थापित परिवारों को तहसील द्वारा
अतिक्रामक बताकर नोटिस दिया गया है। रहवासियों का कहना है कि 26 परिवारों को जगह दी गई थी, लेकिन 11 लोगों को तहसील कार्यालय से हटाने के नोटिस दिए गए। रहवासियों ने बताया उन्हें जगह के बदले जगह दी गई थी, लेकिन पट्टा नहीं दिया गया। मैं सिंधी बस्ती पठानवाड़ी में निवास करता हूँ। 2016 के अंदर जो बाईपास बन रहा था फोल है गणपति नाके से पठानवाड़ी, तो हमारे जो 26 मकान टूटे और हमको हमीदपुरा के अंदर जो वहाँ शासकीय भूमि थी खसरा नंबर 72 पे हम 26 लोगों को एसडीएम बडोली साहब ने हमको स्थापित किया था। हमारे पास उनका लेटर भी है, हमने टैक्स भी भर चुके हैं। ग्रामीण का पूरा 3-4 साल से हम लोग स्थापित कर रहे हैं, लेकिन अपने जो मैडम हैं अभी उन्होंने हमको एक नोटिस भेजा है कि आप यहाँ अतिक्रमण करा है आप लोगों ने, इसलिए हम आए थे भैया। स्थापित अभी हम जो पूरे लोग हैं आपको एक तो कुछ 1 लाख 1.5 लाख मुआवजा मिला था, पैसे थे नहीं। अब जिसके पास जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं उसको बना रहे जगह। अब हम खुद के पास है ना, हमको शासन ने किसी ने भी सहयोग नहीं किया, तो हमारे पास जैसे पैसे आ रहे उस हिसाब से हम अपना काम कर रहे, धीरे धीरे बना के दे रहे। तो भैया से मामला बताने के लिए हम 4 साल से हमारा घर टूट गया, हमको मुआवजा कुछ भी नहीं मिला, हमको रहने के लिए जगह नहीं है और हमको घड़ी घड़ी मैडम या कोई भी अधिकारी आके परेशान कर हमारे पास लेटर है सब है। विस्थापित परिवार ने नोटिस मिलने पर बुधवार को विधायक सुरेंद्र सिंह से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया। विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मामले में तहसीलदार से चर्चा की जाएगी। नहीं बिल्कुल, ये जो बाईपास रोड पे जो सिंधी बस्ती बाईपास मिला है हमीदपुरा को, वहाँ जो लोग रहते थे उनको जो पिछले 4 साल पहले बडोले साहब के रहते हुए जो ज़मीनें दी गई है वो उस पर स्थापित रहेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार ने स्थापित किया है। सरकार कैसे कुछ हटा सकती है? इसी के बारे में कलेक्टर साहब से बात हुई है। कलेक्टर साहब को बोल दिया कि ये और पहले ही एक जगह से हटा के इनको यहाँ स्थापित किया गया है और अब इनको हटाया ना जाए। दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा और जनसंपर्क शुरू होने के बाद अब निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह चुनावी मैदान में एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार के मैदान में उतारने की बात कही। भाजपा और कांग्रेस द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद खंडवा लोकसभा से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपने परिवार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आकर चुनाव लड़ने की बात मीडिया से कही है। मीडिया से चर्चा करते उन्होंने कहा कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जनता की राय ली जा रही है और जनता की इच्छा है तो उनके परिवार से चुनाव लड़ेंगे। ये रणनीति तो है, चुनाव लड़ेंगे भैया। अभी जनता से भी चर्चा चल रही है। अभी मैं कल भी खंडवा में था, मीटिंग ली थी खंडवा में भी, सबकी राय ले रहा हूँ। हर जनता जैसा चाहेगी वैसा करूँगा। जनता चाहेगी तो बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो हाल है कांग्रेस उम्मीदवार के वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि पिछले 5 साल हारने के बाद एक बार भी नहीं आए। इसके पहले जीते थे तो 5 साल में नहीं आए, तो वो क्या आम जनता से जुड़ते नहीं है, आम जनता से मिलते नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हम लड़े। जनता चाहती है कि हमारे परिवार से कोई लड़े जो उनके पास है रोज सुबह शाम रात, और उनकी बात जनता का काम हम करते हैं। तो जनता की बहुत इच्छा है कि हम चुनाव लड़े। बिल्कुल माता रानी की जय, बिल्कुल लड़ेंगे। क्या तकलीफ है उसमें लड़ने में, अगर आप लोग चाहोगे। बुधवार को दूध उत्पादक पशुपालकों ने दूध के खरीदी भाव बढ़ाने को लेकर क्षेत्रीय विधायक से मुलाकात की। विधायक ने डेयरी संचालकों और पशुपालकों के मध्य भाव को लेकर उठे विवाद का जल्द ही निराकरण करने की बात कही। डेयरी संचालकों द्वारा दूध के रेट बढ़ाने और पशुपालकों से दूध खरीदी का रेट नहीं बढ़ाने पर आक्रोशित दूध उत्पादक पशुपालकों ने विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह से मुलाकात कर समस्या का हल करने का आग्रह किया। पशुपालकों का कहना है कि उनसे 6 रुपये 30 पैसे प्रति फेट के हिसाब से दूध खरीदा जाता है, जो 31 रुपये प्रति लीटर होता है। प्रति लीटर संचालक 10 से 11 रुपये कमाते हैं। पशुपालकों ने 7 रुपये प्रति फेट दिए जाने की मांग की है। हमारी समस्या यही है कि जो दूध डेयरी वाले हैं हमसे 42 रुपये लीटर दूध बेच रहे हैं और हमसे 6 रुपये 30 पैसे प्रति फेट खरीद रहे हैं, यानी 31 रुपये लीटर दूध, जो कि इनको 10 से 12 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा हो रहा है। हमारी समस्या ये है कि हमें हमारा दूध 7 रुपये प्रति फेट के हिसाब से खरीदे और हमें इसमें देने में संपूर्ण खर्चा जो है आ जाएगा, लेकिन ये जो 31 रुपये लीटर है इसमें हमारा कुछ भी खर्चा नहीं निकल पा रहा है और जो भी लागत लग रही है धान चारा भैंस इसमें कुछ भी मूल्य हमारा निकल नहीं पा रहा है। नुकसान में नुकसान होता जा रहा है। हमने कलेक्टर एसडीएम आज हम विधायक महोदय से मिलने आए थे। विधायक महोदय ने आश्वासन दिया शाम तक के, देखते हैं शाम तक। विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि पशुपालकों द्वारा रेट बढ़ाने के लिए संपर्क किया गया, डेयरी संचालकों से बात कर उसका निराकरण किया जाएगा। उन्होंने पशुपालकों के उत्थान के लिए कोऑपरेटिव संस्था बनाकर अधिक लाभ दिलाने का भी सुझाव दिया। संचालक का कैसा है कि जैसा डेयरी वालों ने उनका रेट बढ़ा दिया लीटर के पीछे, लेकिन जो खरीदते हैं उसका रेट नहीं बढ़ाया। तो दूध जो सप्लायर है, जो गाँव से दूध अपना पैदा करके यहाँ तक लाते हैं मार्केट में, उनको सही दाम नहीं मिल रहा है और वो आर्थिक तकलीफ में है। सभी दूध वाले जो सप्लायर्स है वो
99% लोग ऋणी हैं, उनके पास लोन है, बैंक का है, उनके पास डेयरी का लोन है, उनके पास सोसाइटीज़ का लोन है। तो मेरा उनसे एक ही निवेदन किया कि सब लोग इकट्ठा हो जाए और खुद के कोऑपरेटिव सेक्टर बनाए, कोऑपरेटिव यूनिट बनाए, खुद दूध पैदा करे, खुद लेके आए, खुद प्रोसेस करे और खुद बेचे। जिले में रेत माफियाओं के बढ़ते हौसलों के चलते माताप्ती को छलनी कर अवैध रेत खनन किया जा रहा है। वही अफसर कार्रवाई के नाम पर स्टाफ की कमी होना बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। जिले में रेत माफिया माताप्ती को छलनी करने पर आमादा हो चले हैं। यही नहीं, जिले के ग्रामीण इलाकों से लगे शासकीय बरसाती नालों से भी अवैध रेत खनन बेखौफ जारी है। बरसाती नालों से रेत निकल जाने पर जहां पानी नालों में नहीं रुकेगा, वहीं जमीन के अंडरग्राउंड जल स्रोतों तक भी पानी नहीं पहुंचेगा। खननकर्ताओं के बढ़ते हौसलों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि रेत खनन के बाद ये माफिया रेत संग्रहण भी बड़े पैमाने पर करके रेत की कालाबाजारी कर रहे हैं। जिले में अफसर कार्यवाही के नाम स्टाफ की कमी होना बता रहे हैं। बेखौफ हो रहे माफियाओं को लेकर जन चर्चा है कि अफसरों से सेटिंग के चलते मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज के हेडलाइंस पर एक नजर। जिले के बंधुआ मजदूर हुए मुक्त। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बनाए गए थे बंधुआ। भाजपा कांग्रेस ने घोषित किए चुनावी उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार का भी होगा जल्द खुलासा। भाव बढ़ाने को लेकर पशुपालकों ने विधायक से की मुलाकात, जल्द होगा निराकरण। बाईपास पठानवाड़ी विस्थापितों को मिले नोटिस, अतिक्रामक बताकर दिए गए हैं नोटिस। तो इसी के साथ मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं वोट करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसके लिए तो हम आज भी जिंदा हैं। जिंदा तो हम वोटर्स लिस्ट में भी हैं। आत्मा शांत नहीं है मेरी। कोई हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कर ले तो वोटर्स लिस्ट में से हमारा नाम कटवाना भी तो इसी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाएं, मरणोपरांत परिजनों का वोटर आईडी फॉर्म 7 जमा करके निरस्त कराएं। फॉर्म 7 nvsp.in पर ऑनलाइन भी आसानी से जमा कर सकते हैं।